हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल बंस कैरियर एकेडमी पर। तो दोस्तों आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे सूचकांक पर, जो भी आपके 2022 और 2021 के इम्पॉर्टेंट सूचकांक हैं वो हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों जो भी आपके एग्ज़ाम आ रहे हैं उनके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम देंगे तो आपसे यहाँ से एक दो क्वेश्चन ज़रूर ही पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों बिना देर किए हम लोग करते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट। तो दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है या शीर्ष पर स्थान रहा है। तो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, डेनमार्क। इम्पॉर्टेंट क्या है इसमें, तो इस सूचकांक के अनुसार भारत 180 देशों की सूची में सबसे कम स्कोर, यानी कि सबसे कम मतलब सबसे नीचे से रहा है। कितना स्कोर रहा है इसका, तो 18.9 करने की वजह से ये नीचे पायदान पर रहा है। और ये जो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक को प्रदर्शित किया गया था दोस्तों, तो इस सूचकांक को 11 विभिन्न मुद्दों से संबंधित श्रेणियों और 40 प्रदर्शन संकेतों के आधार पर तैयार किया गया था। तो ये आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि भारत इसमें कहाँ है, तो सबसे नीचे स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंट यूनिट यानी कि EIU द्वारा जारी वैश्विक लिबरेटरी सूचकांक 2022 में दुनिया के सबसे अधिक रहने योग्य शहरों की सूची में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर रहा है। तो ऐसा कौन सा शहर है, तो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, वियना, जो कि ऑस्ट्रिया का शहर है। इम्पॉर्टेंट इसमें क्या है, तो इसमें दोस्तों कुल 140 शहरों की सूची में भारत की राजधानी दिल्ली का स्थान जो रहा है वो 112वां रहा है, और दोस्तों बॉम्बई का स्थान जो रहा है वो 117 रहा है। तो 112 और 117वें नंबर पर आपका बॉम्बई और दिल्ली जो आया है। और अगर दोस्तों पूछा जाए सबसे कम रहने योग्य शहर कौन सा है, तो सीरिया की राजधानी दमिश्क सबसे कम रहने योग्य शहर है। और इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड पर कौन से शहर रहे हैं, तो फर्स्ट पे आपका वियना जो कि ऑस्ट्रिया का शहर है, सेकंड पे आपका कोपेनहेगन जो कि डेनमार्क का शहर है, और थर्ड पर जो दोस्तों जो शहर है वो है आपका ज्यूरिख जो कि स्विट्ज़रलैंड का शहर है। और दोस्तों इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है, तो जारी किसने किया वो आप लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौरसेरा द्वारा जारी वैश्विक कौशल रिपोर्ट 2022 में भारत किस स्थान पर रहा है। तो राइट आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, 68वें स्थान पर रहा है कौरसेरा द्वारा जारी वैश्विक कौशल रिपोर्ट में, जो कि 2022 में ये रिपोर्ट जारी हुई है। इम्पॉर्टेंट क्या है इसमें, तो ग्लोबल स्किल रिपोर्ट 100 से अधिक देशों में 100 मिलियन शिक्षार्थियों के डेटा को आकर्षित करती है, जिन्होंने पिछले वर्ष के दौरान नया कौशल विकसित करने के लिए कैरसोरा का उपयोग किया गया है। दोस्तों जो भी क्वेश्चन ले रहे हैं वो आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेंगे, इसलिए प्लीज़ ध्यान से देखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल द्वारा जारी गोल्ड रिफाइनिंग एंड रिसाइकलिंग रिपोर्ट 2021 के अनुसार वैश्विक स्वर्ण पुनर्चक्रण में भारत किस स्थान पर रहा है। तो राइट आंसर होगा दोस्तों आपका चौथा स्थान पर। इम्पॉर्टेंट इसमें क्या है, तो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की इस रिपोर्ट के अनुसार दोस्तों 2013 में भारत की रिफाइनिंग और रिसाइकल की क्षमता जो थी वो केवल 300 टन थी, वहीं ये 2021 में दोस्तों 5 गुना बढ़कर 1500 टन पर पहुंच गई है। और इसमें इम्पॉर्टेंट हम लोग देखेंगे फर्स्ट सेकंड और थर्ड पर कौन कौन देश रहे हैं। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड पर कौन है, तो फर्स्ट पर दोस्तों चीन रहा है 168 टन के साथ, सेकंड पर दोस्तों इटली रहा है 80 टन के साथ, और थर्ड पर दोस्तों अमेरिका रहा है 78 टन के साथ। इस रिपोर्ट को जारी किसने किया है, तो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने इसको जारी किया है, और ये कहाँ का है, तो ये लंदन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ग्लोबल रेन्यूएबल एनर्जी कम्युनिटी द्वारा जारी रेन्यूएबल से ग्लोबल से स्टेटस रिपोर्ट 2022 के अनुसार नवीकरणीय ऊर्जा के मामले में भारत किस स्थान पर रहा है। तो राइट आंसर होगा दोस्तों तीसरे स्थान पर। ये आपका ऑप्शन राइट होगा, तीसरे स्थान पर नवीकरणीय ऊर्जा के मामले में भारत रहा है। और इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड स्थान पर कौन रहा है दोस्तों, तो फर्स्ट पर रहा है आपका चीन,
सेकंड पे रहा है दोस्तों अमेरिका और थर्ड पर अपना भारत रहा है। और इसको जारी किसने किया है? तो इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी ने। और संस्करण पूछा जाए दोस्तों तो इसका 17वां संस्करण था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो राइट आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए, 135वें स्थान पर रहा है भारत वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में। इसमें इम्पॉर्टेंट हम लोग देखेंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड पर कौन स्थान रहा है, किसका स्थान? तो सूचकांक में शीर्ष 3 जो देश हैं वो फर्स्ट पर है दोस्तों आपका आइसलैंड, सेकंड पे है न्यूजीलैंड, थर्ड पे है आपका आयरलैंड। और इसको जारी किसने किया है वो ऑलरेडी हम क्वेश्चन में पहले ही कराते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी एक बार रिवीजन के लिए बाद में भी दे रखा है। तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस न्यूयॉर्क अमेरिका के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है दोस्तों। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी पहले परफॉर्मेंस ग्रेडिंग सूचकांक 2018-19 और 19-20 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? तो राइट आंसर होगा दोस्तों राजस्थान। भारत का राजस्थान जो राज्य है वो शीर्ष पर रहा है परफॉर्मेंस ग्रेडिंग सूचकांक में। और इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है दोस्तों वो देखते हैं हम लोग। तो शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी पहले परफॉर्मेंस ग्रेडिंग सूचकांक 2018-19 और 19-20 में राजस्थान 24 जिलों के साथ शीर्ष स्थान पर रहा है। तो जिसमें राजस्थान के सीकर, झुंझुनू और जयपुर सूचकांक में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले रूप में उभरे हैं, यानी कि ये जो ज़िले हैं वो सबसे शीर्ष पर रहे हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड क्या है इसमें? तो दोस्तों फर्स्ट पर आपका जो राजस्थान है 24 जिलों के साथ, सेकंड पे पंजाब रहा है 14 जिलों के साथ, थर्ड पर दोस्तों गुजरात रहा है 13 जिलों के साथ। उत्तर प्रदेश का तो दूर दूर तक नाम नहीं दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रतिबंध विकास संस्थान द्वारा जारी वार्षिक विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 37वें स्थान पर भारत रहा है। किसमें? तो ये वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 में। और इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है दोस्तों वो हम लोग देखते हैं। तो इसमें जो रिपोर्ट ये जारी हुई है तो इसमें कुल देश कितने शामिल हुए हैं? 63 देश शामिल हुए हैं। और यह रिपोर्ट किस आधार पर जारी की गई है दोस्तों? तो आर्थिक प्रदर्शन, सरकारी दक्षता, व्यापार दक्षता और आधारभूत संरचना के आधार पर इस रिपोर्ट को जारी किया गया है। और दोस्तों इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड पर कौन से देश रहे हैं उनको भी हम लोग देखते चलते हैं, क्योंकि पूछा जा सकता है। फर्स्ट पे रहा है डेनमार्क, सेकंड पे रहा है स्विट्जरलैंड, थर्ड पर रहा है दोस्तों सिंगापुर। और इसको जो जारी किया है तो इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट जो कि IMD द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है स्विट्जरलैंड की। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा जारी दूसरी नेशनल ई-गवर्नेंस सर्विस ड्राइवरी असेसमेंट रिपोर्ट 2021 में किस देश ने सर्वाधिक स्कोर प्राप्त किया है? तो सर्वाधिक स्कोर किस राज्य ने प्राप्त किया है दोस्तों? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केरल राज्य ने सर्वाधिक स्कोर प्राप्त किया है। और दोस्तों इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है वो देखते हैं। तो दोस्तों अगर पूछा जाए केंद्र शासित प्रदेशों में उच्चतम स्कोर किसका रहा है? तो जम्मू कश्मीर का रहा है। उत्तर पूर्व और पहाड़ी राज्यों की अगर बात की जाए सर्वश्रेष्ठ स्कोर किसका रहा है? तो नागालैंड का रहा है। और जो शीर्ष पर अपने राज्य रहे हैं, फर्स्ट पर केरल रहा है, सेकंड पर तमिलनाडु रहा है और थर्ड पर दोस्तों पंजाब रहा है। और इस रिपोर्ट को जारी किसने किया है? तो कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है। और दोस्तों अगर संस्करण पूछा जाए कौन सा है तो ये सेकंड यानी कि दूसरा संस्करण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग दोस्तों, तो खान पान की शुद्धता और सजगता के लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा शुरू किए गए
ईट राइट चैलेंज 2022 में पहले चरण में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर रहा है? तो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर वी, इंदौर। इंदौर शहर दोस्तों शीर्ष पर रहा है। और अगर दोस्तों वैसे भी देखा जाए ना साफ़ सफाई के तौर पर, तब भी इंदौर ही पिछले 3 सालों से फर्स्ट पर ही चल रहा है। और इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है वो देखते हैं। अगर दोस्तों पूछा जाए इंदौर कितने अंक प्राप्त करके शीर्ष स्थान पर रहा है, तो 79 अंक प्राप्त करके फर्स्ट स्थान प्राप्त किया है इंदौर ने। और दोस्तों ईट राइट चैलेंज को राइट मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 2018 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका उद्देश्य क्या है? तो लोगों के लिए सुरक्षित, स्वस्थ और टिकाऊ भोजन सुनिश्चित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो दोस्तों उद्देश्य भी इम्पॉर्टेंट है, स्थापना भी पूछा जा सकता है, तो 2018 में हुई। और इसका नाम दूसरा क्या है? तो राइट मूवमेंट जो कि इसका नाम है, इसको भी दोस्तों याद रखना है, पूछा जा सकता है। और फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर कौन से राज्य रहे हैं देश के, हम लोग वो भी देखते हैं। तो फर्स्ट पर दोस्तों जैसा कि आपको पता है इंदौर रहा है, सेकंड पर वाराणसी रहा है, और थर्ड पर दोस्तों एमपी का ही भोपाल शहर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वैश्विक सतत विकास सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो राइट आंसर होगा दोस्तों 121वें स्थान पर भारत रहा है वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट 2022 में। और दोस्तों इस रिपोर्ट में शीर्ष 3 देश कौन कौन से रहे हैं? तो फर्स्ट पर रहा है फिनलैंड, सेकंड पर रहा है दोस्तों डेनमार्क, और थर्ड पर रहा है स्वीडन। तो यहाँ से हम लोगों का ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन द्वारा जारी विश्व निवेश रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में भारत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हासिल करने के मामले में किस स्थान पर रहा है? तो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर वी, 7वें स्थान पर भारत रहा है। जो कि रिपोर्ट कब जारी हुई है? तो 2021 में जारी हुई है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को हासिल करने में भारत 7वें स्थान पर रहा है। इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है वो देखते हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश वर्ष 2021 में 19 अरब डॉलर घटकर 45 अरब डॉलर रह गया है, जो कि वर्ष 2020 में 64 अरब डॉलर था। शीर्ष पर दोस्तों देश जो रहे हैं वो फर्स्ट पर रहा है अमेरिका 367 अरब डॉलर के साथ, सेकंड पर रहा है चीन 181 अरब डॉलर के साथ, और तीसरे स्थान पर रहा है हांगकांग 141 अरब डॉलर के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में कौन सा विश्वविद्यालय लगातार 11वें साल यानी कि 11वें साल शीर्ष स्थान पर रहा है? बराबर वो 10 साल से तो ऑलरेडी शीर्ष पर आ ही रहा था, लेकिन अब जो 11वीं रिपोर्ट आई है वो उसमें भी दोस्तों शीर्ष पर रहा है। तो कौन सा विश्वविद्यालय रहा है दोस्तों? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि किसकी है? अमेरिका देश की है। तो ये क्वेश्चन दोस्तों इम्पॉर्टेंट रहेगा क्योंकि लगातार 11वीं बार फर्स्ट पर आ रहा है, तो इम्पॉर्टेंट तो रहना ही है इसको। और इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है दोस्तों वो भी हम लोग देखते चलते हैं, क्योंकि क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है तो कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो दोस्तों भारत में कुल 41 यूनिवर्सिटी जो विश्वविद्यालय हैं इस रैंक में अपनी जगह बनाए हुए हैं, और इसमें भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT बॉम्बई 172वें स्थान पर रहा है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली 174वें स्थान पर रहा है, और दोस्तों भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT कानपुर 264वें स्थान पर रहा है। तो ये तो अपने देश के बारे में हो गया, क्योंकि भारत में भी पूछा जा सकता है कितनी यूनिवर्सिटी शामिल हुई हैं, और इसमें इम्पॉर्टेंट क्या रहेगा तो शीर्ष पर किसकी रैंक रही है वो देखते हैं। तो फर्स्ट पर तो जैसा कि आपको पता चल गया अमेरिका की यूनिवर्सिटी है, और सेकेंड पर दोस्तों कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय इंग्लैंड का रहा है, और थर्ड पर दोस्तों स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय कैलिफोर्निया का रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी चौथे राज्य
खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 में कौन सा राज्य बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष पर रहा है? तो वो कौन सा राज्य है दोस्तों? तमिलनाडु। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु शीर्ष स्थान पर रहा है। किसमें? केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट जो कि खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 की है। और इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है दोस्तों, वो हम लोग देखते हैं। तो इसमें इम्पॉर्टेंट है दोस्तों कि इस सूचकांक को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा विकसित किया गया है और इसका उद्देश्य क्या है? तो खाद्य सुरक्षा पर राज्यों के प्रदर्शन को मापना इसका उद्देश्य है। अगर छोटे राज्यों की सूची में देखें तो गोवा शीर्ष पर रहा है। केंद्र शासित राज्यों में देखें दोस्तों तो जम्मू कश्मीर शीर्ष स्थान पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम लोग, किस संस्थान ने इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी नामक रिपोर्ट को जारी किया है? तो किस संस्थान ने जारी किया है दोस्तों? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नीति आयोग ने नई दिल्ली। नीति आयोग नई दिल्ली द्वारा जारी किया गया ये रिपोर्ट इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी। इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है वो देखते हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में साल 2029-30 तक लगभग 2.35 करोड़ गिग अर्थव्यवस्था से जुड़ जाएंगे। इसका मतलब यह है दोस्तों कि वे ऑनलाइन घर बैठे काम कर अपने जीवन यापन कर सकेंगे और ये आबादी देश की कुल आबादी का लगभग 4.1% होगा। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एशियन ट्रैक साइकिल चैंपियनशिप 2022 की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? तो कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है दोस्तों? राइट आंसर है ए, जापान। जापान देश एशियन ट्रैक साइकिल चैंपियनशिप 2022 में शीर्ष स्थान पर रहा है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं दोस्तों। जापान ने इस प्रतियोगिता में 14 स्वर्ण पदक, 4 रजत पदक और 1 कांस्य पदक जीता है। वहीं दोस्तों अगर भारत को देखा जाए तो भारत ने इस प्रतियोगिता में कुल 9 पदक जीते हैं और 9 पदकों में दोस्तों 1 रजत पदक और 8 कांस्य पदक शामिल हैं। और दोस्तों स्वर्ण पदक अगर पूछा जाए भारत ने कितने जीते तो 1 भी नहीं जीते हैं। कि इस पदक तालिका में शीर्ष स्थानों में पूछा जाए तो फर्स्ट पर आपका जापान है जिसने 19 पदक जीते हैं, जिसमें 14 गोल्ड, 4 सिल्वर और 1 कांस्य पदक रहा है। सेकंड पर दक्षिण कोरिया रहा है जिसने 13 पदक जीते। इन 13 पदकों में दोस्तों 4 स्वर्ण पदक है, 8 रजत पदक है और 1 कांस्य पदक है। और अगर थर्ड स्थान पे देखा जाए तो मलेशिया रहा है जिसने 5 पदक जीते हुए हैं, 1 इसमें गोल्ड है, 3 इसमें रजत पदक हैं और 1 दोस्तों कांस्य पदक है। आयोजन कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था। संस्करण कौन सा था? तो 41वां संस्करण था। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खेलो इंडिया युवा गेम्स 2021 की पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? तो राइट आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा राज्य खेलो इंडिया युवा गेम्स 2021 में शीर्ष पर रहा है। इम्पॉर्टेंट है इसमें, हरियाणा ने इस प्रतियोगिता में कुल 137 पदक जीते हैं दोस्तों। पूछा जा सकता है कि इसमें स्वर्ण कितने जीते हैं? तो 52 इसमें स्वर्ण पदक है और 39 इसमें रजत पदक है और 46 पदक जो हैं वो कांस्य पदक जीते हैं। फर्स्ट पर जैसा कि आपको पता चल गया हरियाणा रहा है। सेकंड पर दोस्तों महाराष्ट्र रहा है, इसने 125 पदक जीते हैं जिसमें 45 आपके स्वर्ण पदक रहे हैं, 40 इसमें रजत पदक हैं और 40 ही दोस्तों कांस्य पदक जीते हुए हैं। किसने? महाराष्ट्र ने। थर्ड पर दोस्तों कर्नाटक राज्य रहा है और इसने 67 पदक जीते हैं, 22 इसमें स्वर्ण पदक हैं, 17 इसमें रजत पदक हैं और 18 दोस्तों कांस्य पदक हैं। भारत के अंदर के राज्यों का है इसलिए ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चीनी क्षेत्र में सहकारी संस्था NFCSFL द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में भारत का शीर्ष चीनी उत्पादक राज्य कौन सा बन गया है? तो ऐसा कौन सा राज्य बन गया है दोस्तों जो शीर्ष पर आया है? तो वो है आपका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य दोस्तों शीर्ष पर रहा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। और दोस्तों इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है? तो देश के सबसे बड़े
चीनी उत्पादक राज्य महाराष्ट्र ने चीनी का उत्पादन मई 2022 तक 1.368 करोड़ टन रहा है महाराष्ट्र का, जबकि एक साल पहले अगर देखा जाए तो इसमें 1.063 करोड़ टन का उत्पादन हुआ था। और दोस्तों इसमें फर्स्ट पर तो आपका महाराष्ट्र हो गया, और सेकेंड थर्ड पे पूछा जाए तो कौन सा राज्य है वो भी हम लोग देखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन चीनी मिल से है तो इम्पॉर्टेंट ये भी रहेगा। तो सेकेंड पर दोस्तों अपना उत्तर प्रदेश है, थर्ड पर दोस्तों कर्नाटक रहा है। क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट नहीं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको एक बार ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइम से ईयर एजुकेशन द्वारा जारी एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष स्थान पर रहा है? तो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सिंधुआ विश्वविद्यालय, जो कि किसका है? चीन देश का है, जो कि शीर्ष पर रहा है। और इसको रिपोर्ट को जारी किसने किया है? तो टाइम से ईयर एजुकेशन ने इस रिपोर्ट को जारी किया है, और फर्स्ट पर सिंधुआ विश्वविद्यालय जो कि चीन का है शीर्ष पर रहा है। और इस क्वेश्चन में दोस्तों इम्पॉर्टेंट ये है कि इस रैंकिंग में भारत 71 संस्थानों के साथ तीसरे सबसे अधिक प्रतिनिधात्मक करने वाले देशों में रहा है, जिसमें भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलुरु जो कि 42 रैंक के साथ शीर्ष 50 सूची बनाने वाले संस्थाओं में से एकमात्र है। यानी कि जो शीर्ष पर जो 50 संस्थाएं चुनी गई हैं उसमें से जो बेंगलुरु का रहा है वो 42 रैंक पर रहा है। और दोस्तों इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड भी तो पूछा जा सकता है, तो क्यों ना हम लोग वो भी देख लें। तो वो है आपका फर्स्ट पर जो रहा है वो सिंधुआ विश्वविद्यालय चीन का रहा है दोस्तों। सेकंड पर आपका रहा है पेकिंग यूनिवर्सिटी, वो भी चीन का ही है। और थर्ड पर दोस्तों सिंगापुर राष्ट्रीय विश्वविद्यालय रहा है। और इस रिपोर्ट को जारी किसने किया है? तो टाइम्स ईयर एजुकेशन ने इसको जारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तो क्वेश्चन जो भी आया है दोस्तों आपका उड़ीसा से रिलेटेड, ये क्वेश्चन आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, काफ़ी आपका न्यूज में रहा है, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है? उड़ीसा की चिल्का झील में हुई दुनिया की पहली फिशिंग कैट गणना में कितनी मछली पकड़ने वाली बिल्लियां पाई गई हैं? तो मछली को पकड़ने वाली बिल्लियों को क्या कहते हैं? फिशिंग कैट। और इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 176 बिल्लियां पाई गई हैं। कैसी बिल्लियां हैं? जो कि मछलियों को पकड़ती हैं। और इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है वो देखते हैं हम लोग दोस्तों। तो ये गणना चिल्का विकास प्राधिकरण द्वारा द फिशिंग कैट प्रोजेक्ट के सहयोग से आयोजित की गई थी। मछली पकड़ने वाली बिल्लियां एक विश्व स्तर पर संकटग्रस्त प्रजाति है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि संकटग्रस्त सूची में ये लोग जा रही हैं। जो दलदली भूमि, मैंग्रोव बाढ़ वाले जंगलों और आर्द्र भूमि क्षेत्रों में ये पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, किस संस्थान ने विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर तंबाकू पॉइजनिंग आवर प्लांट्स नामक रिपोर्ट को जारी किया है? तो राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है स्विट्जरलैंड के द्वारा। इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है दोस्तों? इस रिपोर्ट में यह पाया गया है कि तंबाकू उद्योग 8 मिलियन मानव जीवन, 600 मिलियन पेड़ और 2 लाख हेक्टेयर भूमि और 22 बिलियन टन पानी के वार्षिक नुकसान के लिए जिम्मेदार है। और तंबाकू पृथ्वी के वायुमंडल में लगभग 84 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड भी छोड़ता है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना अधिक हानिकारक है अपने एटमॉस्फेयर के लिए, मानव जीवन के लिए, पेड़ पौधों के लिए, भूमि के लिए और पानी के लिए भी। तो दोस्तों तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स 2022 द्वारा जारी की गई अरबपतियों की सूची में एशिया में सबसे अमीर व्यक्ति कौन से हैं? तो अमीर व्यक्ति कौन से हैं दोस्तों एशिया के? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मुकेश अंबानी, जो कि रिलायंस ग्रुप के हैं। मुकेश अंबानी सबसे अमीर व्यक्ति हैं दोस्तों। इम्पॉर्टेंट इस क्वेश्चन में है कि इस इंडेक्स के मुताबिक मुकेश अंबानी 99.7 अरब डॉलर की कुल संपत्ति के साथ दुनिया के 8वें सबसे अमीर अरबपति बन गए हैं।
वहीं अगर एलन मस्क को देखा जाए दोस्तों तो 227 बिलियन डॉलर संपत्ति के साथ दुनिया के सबसे अमीर अरबपति बने हुए हैं। अगर फर्स्ट पर पूछा जाए दोस्तों तो एलन मस्क, लेकिन अगर एशिया का देखा जाए तो आपके कौन है, मुकेश अंबानी जी, और विश्व स्तर पर ये 8वें स्थान पर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस संस्थान ने भारत में प्रवासन 2020-21 नामक रिपोर्ट को जारी किया है? तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है। कौन सी रिपोर्ट? भारत में प्रवासन 2020-21 की रिपोर्ट। इम्पॉर्टेंट है क्या है? इस रिपोर्ट के अनुसार जुलाई 2020 से जून 2021 के दौरान में भारत में कुल आबादी का लगभग 0.7% लोग घरों में अस्थायी विजिटर्स थे। इनमें से दोस्तों 84% से अधिक अस्थायी विजिटर्स को कोरोना महामारी से जुड़े कारणों की वजह से अपनी जगह बदल ली गई या फिर नौकरी इसमें खो गई थी। किसमें? कोविड-19 के दौरान। और ये दोस्तों आम बात है, बहुत ही लोग बेरोजगार हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, स्टार्टअप जीनोम द्वारा जारी ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2022 में भारत का कौन सा राज्य एशिया में शीर्ष स्थान पर रहा है? तो ऐसा कौन सा राज्य है जो एशिया में शीर्ष स्थान पर रहा है भारत का? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केरल। केरल राज्य दोस्तों स्टार्टअप जीनोम द्वारा जारी ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2022 में शीर्ष स्थान पर रहा है। इम्पॉर्टेंट इसमें क्या है दोस्तों? तो इस रिपोर्ट के अनुसार भारतीय शहर बेंगलुरु ने वर्ष 2022 में टेक वेंचर कैपिटल BC निवेश के लिए दुनिया में 5वां स्थान हासिल किया है, जबकि ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग में यह 22वें नंबर पर पहुंच गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, स्विस फॉर्म द्वारा जारी 2022 में जारी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2021 में दुनिया का सबसे ज़्यादा प्रदूषित देश कौन सा बन गया है? तो दुनिया का सबसे ज़्यादा प्रदूषित देश पूछा गया है दोस्तों, तो कौन सा देश है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश। बांग्लादेश दोस्तों दुनिया का सबसे अधिक प्रदूषित देश है। और ये रिपोर्ट किसने जारी की है दोस्तों? तो स्विस फॉर्म द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है, विश्व वायु गुणवत्ता की रिपोर्ट, जो कि 2021 की है। बट दोस्तों ये किसी कारणवश से 2022 में जारी की गई है। इम्पॉर्टेंट इसमें ये है दोस्तों, टॉप 3 प्रदूषित देशों की बात करें तो फर्स्ट पर दोस्तों बांग्लादेश, सेकंड पे चाड, थर्ड पे पाकिस्तान। अगर भारत का स्थान इसमें देखा जाए दोस्तों तो 5वें स्थान पर अपना देश भी टिका हुआ है। और इस रिपोर्ट को जारी किसने किया है? IQER ने, मुख्यालय गोल्डैच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट फ्रैग द्वारा वर्ष 2022 में जारी ग्लोबल होम प्राइस सूचकांक Q4 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो दोस्तों 2021 में भारत का स्थान पूछा गया है, लेकिन नाइट फ्रैग द्वारा जो ये रिपोर्ट जारी हुई है वो 2022 में हुई है। कौन सी रिपोर्ट? ग्लोबल होम प्राइस सूचकांक IQ4। तो भारत का स्थान कौन सा रहा है दोस्तों? राइट आंसर है आपको ऑप्शन नंबर सी, 51, यानी कि 91वां स्थान भारत का रहा है इस रिपोर्ट में। इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है दोस्तों इसमें? तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम लोग देखते हैं तो नाइट फ्रैग वर्ष 2022 में जारी ग्लोबल होम प्राइस सूचकांक Q4 2021 में भारत ने अपनी रैंक 5 स्थानों को सुधार किया है। यानी कि भारत की जो रैंक है वो 5 स्थानों का सुधार हुआ है भारत में, क्योंकि भारत आवास मूल दरों में 2.1% वृद्धि के साथ में 51 स्थान पर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्रेस्टेलम AI द्वारा जारी वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे अधिक प्रतिबंधित देश कौन सा बन गया है? तो दुनिया का सबसे अधिक प्रतिबंधित देश पूछा गया है दोस्तों, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रूस। रूस दोस्तों सबसे अधिक प्रतिबंधित देश बन गया है। और दोस्तों
और जो ये रिपोर्ट जारी हुई है उसमें वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार यूक्रेन पर आक्रमण करने के कारण रूस में 2778 नए प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा है, जिससे रूस दुनिया का सबसे अधिक प्रतिबंधित देश बन गया है। और फर्स्ट सेकंड थर्ड पर कौन से देश रहे हैं दोस्तों? तो फर्स्ट पर रहा है दोस्तों रूस, जो कि 5530 प्रतिबंध। सेकंड पर रहा है ईरान, जो कि 3616 प्रतिबंध। और थर्ड पर रहा है दोस्तों सीरिया, जो कि 2608 प्रतिबंध। और इस रिपोर्ट को जारी किसने किया है? तो क्रेस्टेलम एआई ने इसको रिपोर्ट को जारी किया है। मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क, अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों इसका, विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो राइट आंसर है दोस्तों 150वें स्थान पर भारत रहा है। किसमें? विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 की रिपोर्ट में। इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं दोस्तों इसमें। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स मीडिया की स्वतंत्रता की मूल्यांकन पर आधारित है, जो बहुलवाद, मीडिया स्वतंत्रता, कानूनी ढांचे की गुणवत्ता और पत्रकारों की सुरक्षा को मापता है। और इस सूचकांक में भारत के अन्य पड़ोसी देशों की रैंकिंग भी काफ़ी गिरी हुई है, जैसे कि दोस्तों पाकिस्तान 157 स्थान पर, श्रीलंका को देखा जाए तो 146वें स्थान पर, बांग्लादेश को अगर देखा जाए तो 162वें स्थान पर, और दोस्तों म्यांमार को देखा जाए तो 176वें स्थान पर टिके हुए हैं। तो किसी की भी रैंक अच्छी नहीं है अगर भारत के अकॉर्डिंग देखी जाए। जैसा कि भारत की रैंकिंग क्या रही, तो भारत के अनुसार जो भारत के पड़ोसी देश हैं तो उनकी रैंक भी अच्छी नहीं है। और दोस्तों फर्स्ट सेकंड थर्ड पर जो सबसे अच्छी रैंक प्राप्त किए हैं वो देश कौन से हैं? तो शीर्ष पर रहा है नॉर्वे, और सेकंड पर रहा है डेनमार्क, थर्ड पर रहा है दोस्तों स्वीडन। और इस रिपोर्ट को जारी किसने किया है? तो विदाउट बॉर्डर्स ने इसको जारी किया है। इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? पेरिस, फ्रांस में। क्योंकि दोस्तों मुख्यालय भी काफ़ी पूछा जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछ लेगा विदाउट बॉर्डर्स का मुख्यालय कहाँ है? तो पेरिस, फ्रांस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लंदन एंड पार्टनर्स द्वारा जारी वैश्विक रिपोर्ट डिजिटल शॉपिंग वैश्विक निवेश 2021 में भारत का क्या स्थान रहा है? तो 2021 में भारत का स्थान पूछा गया है, क्या रहा है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दूसरा स्थान रहा है लंदन एंड पार्टनर्स द्वारा जारी रिपोर्ट डिजिटल शॉपिंग वैश्विक निवेश में भारत का। इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं दोस्तों हम लोग। तो टॉप पर कौन सा देश रहा है? अमेरिका 51 बिलियन डॉलर के साथ, और सेकंड पर रहा है भारत 22 बिलियन डॉलर्स के साथ, और वहीं चीन को देखा जाए तो 14 बिलियन डॉलर्स के साथ थर्ड स्थान पर रहा है। जारी किसने किया है इस रिपोर्ट को? तो लंदन एंड पार्टनर्स ने। मुख्यालय इसका लंदन, इंग्लैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, स्कॉच ग्रुप द्वारा वर्ष 2022 में जारी स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? तो भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो शीर्ष पर रहा है? तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश दोस्तों स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर रहा है। इम्पॉर्टेंट दोस्तों इसमें क्या है? तो स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रिपोर्ट एक वार्षिक रिपोर्ट होती है जिसमें राज्यों का राज्य, जिला या नगर पालिका स्तर पर विभिन्न परियोजनाओं में उनकी प्रदर्शन के अनुसार रैंकिंग दी जाती है। तो जो रैंकिंग मिलती है दोस्तों वो इनमें स्तर देखा जाता है किसका? कि जो राज्य में, जिला और नगर पालिका स्तर में विभिन्न जो परियोजनाएं चल रही हैं वो कितनी अच्छी हैं, क्या लाभ पहुंचा रही हैं जनता को, क्या क्या इनके प्रदर्शन है, उस हिसाब से इसको देखा जाता है। और टॉप पर दोस्तों आंध्र प्रदेश रहा है, सेकंड पर पश्चिम बंगाल रहा है, और थर्ड स्थान उड़ीसा राज्य ने प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो भारत का स्थान पूछा गया है दोस्तों हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में। तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 83 यानी कि 83वें स्थान पर भारत रहा है हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में। इम्पॉर्टेंट इसमें देखते हैं दोस्तों हम लोग। तो हेनली पासपोर्ट
इंडेक्स दुनिया के सभी पासपोर्टों की मूल रैंकिंग है, जो ये बताता है कि किसी एक विशेष देश का पासपोर्ट धारक कितने देशों में बिना पूर्व वीज़ा के यात्रा कर सकता है। तो ये पूछा जा सकता है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है क्या, तो आप बता सकते हैं। और दोस्तों इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है, फर्स्ट सेकंड थर्ड पर क्या रहा है वो भी देखते हैं। टॉप 3 देशों में दोस्तों फर्स्ट पर जापान और सिंगापुर रहा है, सेकंड पर जर्मनी और दक्षिण कोरिया रहा है, थर्ड पर फिनलैंड, इटली, लक्समबर्ग और स्पेन रहा है। और दोस्तों वहीं अगर देखा जाए सबसे कम शक्तिशाली पासपोर्ट किसका रहा है, तो अफगानिस्तान का रहा है। और इस रिपोर्ट को जारी किसने किया है, तो हेनले एंड पासपोर्ट रिसर्च टीम ने इसको जारी किया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी यात्रा और पर्यटन प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है। तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 54वें स्थान पर। 54वें स्थान पर भारत रहा है यात्रा और पर्यटन प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2021 में। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, इस रिपोर्ट के अनुसार भारत दक्षिण एशिया में शीर्ष प्रदर्शन करने वाला देश बना हुआ है और पहले स्थान पर दोस्तों जापान, अमेरिका, स्पेन और फ्रांस रहा है। अगला क्वेश्चन है, नाइट फ्रैंक इंडिया द्वारा जारी एशिया प्रशांत प्रमुख कार्यालय किराया सूचकांक 2022 में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर रहा है। तो कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर, हांगकांग। हांगकांग देश शीर्ष पर रहा है नाइट फ्रैंक इंडिया द्वारा जारी जो रिपोर्ट एशिया प्रशांत प्रमुख कार्यालय किराया सूचकांक 2022 में। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, इस नाइट फ्रैंक के अनुसार हांगकांग $186 प्रति वर्ग फुट किराए के साथ पहले स्थान पर है। वहीं दोस्तों अगर दिल्ली एनसीआर नोवा का देखा जाए तो नोवा सबसे महंगा बाजार है, जहां किराया $62 प्रति वर्ग फुट प्रति वर्ष है। और अगर देखा जाए रुपए में तो 376 रुपये प्रति फुट वर्ग प्रति माह किराया है इसका। तो ये दोस्तों इम्पॉर्टेंट रहेगा कि डॉलर से रुपए में चेंज हुआ है, तो हो सकता है रुपए में दे दे, तो आपको ये दोनों चीज़ें याद रखनी है। और अगर शीर्ष 3 शहर देखे जाएं दोस्तों तो फर्स्ट पर सबसे महंगा हांगकांग रहा है जो $186 प्रति वर्ग फुट किराए के साथ। सेकंड पर सिंगापुर रहा है $105 प्रति वर्ग फुट किराए के साथ। और दोस्तों थर्ड पर टोक्यो रहा है जो कि $101.2 प्रति वर्ग फुट किराए के साथ। तो ये 3 सबसे महंगे शहर किराए में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आधुनिक सैन्य विमान की विश्व निर्देशिका द्वारा जारी विश्व वायु शक्ति सूचकांक 2022 में भारतीय वायुसेना किस स्थान पर रही है। तो भारतीय वायु सेना के बारे में पूछा गया है। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर इसमें बी राइट आंसर है। तीसरे स्थान पर भारतीय वायुसेना का स्थान तीसरा रहा है दोस्तों। इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है दोस्तों, हम लोग वो देखते हैं। इस सूचकांक में दुनिया के विभिन्न देशों में विभिन्न हवाई सेवाओं की कुल लड़ाकू क्षमता पर मूल्यांकन किया है। वहीं दोस्तों इनकी ट्रू वैल्यू रेटिंग यानी कि TVR के अनुसार स्थान दिया जाता है। और इस सूचकांक में भारतीय वायुसेना को 69.4 पॉइंट दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों इसमें, और क्वेश्चन से पहले हम लोग इसमें फर्स्ट सेकंड भी देखते चलेंगे। थर्ड पे तो अपना भारत हो गया, भारत की वायुसेना। फर्स्ट सेकंड पे क्या है, फर्स्ट पर है दोस्तों अमेरिका, 242.9 पॉइंट मिले हुए हैं अमेरिका को। और सेकंड पर दोस्तों है रूस जो 140.2 पॉइंट यानी कि 114.2 पॉइंट के साथ रूस है। और भारत का क्या रहा है पॉइंट, तो भारत को पॉइंट मिले हैं 69.4। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों,
संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 के अनुसार खुशहाल देशों की सूची में भारत किस स्थान पर रहा है? तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 136वें स्थान पर भारत विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 में रहा है। और इस रिपोर्ट को जारी किसने किया है? तो संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है विश्व खुशहाली सूचकांक की, और भारत का स्थान 136वां है। इम्पॉर्टेंट क्या है दोस्तों इसमें? तो विश्व खुशहाली सूचकांक में जीडीपी केवल जीवन प्रत्याशा, जीवन विकल्प चुनने की आज़ादी, उदारता और भ्रष्टाचार की धारणा जैसे कारकों पर रैंक दी जाती है इसमें। तो दोस्तों अगर पूछा जाए रैंक कैसे दी जाती है तो आप लोग बता सकते हैं। और इसमें इम्पोर्टेंट तो दोस्तों फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पर कौन से देश रहे हैं? तो फर्स्ट पर रहा है फिनलैंड, सेकेंड पर रहा है डेनमार्क और थर्ड पर रहा है आइसलैंड। अगर आप लोगों ने थोड़ा ध्यान दिया होगा तो एक चीज़ समझ में आई होगी कि फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड काफ़ी अच्छे देश हैं जो कि किसी भी रैंक में फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड पर ही टिके हुए हैं। वहीं भारत की कंडीशन देखी जाए तो कुछ खास नहीं आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वर्ष 2022 में जारी भारत प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट 2021 के अनुसार पत्रकारों पर सबसे ज़्यादा हमले किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में हुए हैं? तो पत्रकारों पे सबसे अधिक हमले पूछे गए हैं दोस्तों, किस राज्य में या केंद्र शासित प्रदेश में हुए हैं? तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जम्मू कश्मीर में। और जम्मू कश्मीर में होना भी एक साधारण सी बात है क्योंकि नक्सलवादी इलाका उधर साइड, तो ये सारी चीज़ें उधर पे तो होती ही रहती हैं। लोग कैसे रहते हैं उनके लिए भी एक बहुत ही प्रॉब्लम वाला मतलब राज्य कह सकते हैं। और इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है दोस्तों? तो इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि टॉप पर कौन कौन से राज्य रहे हैं। तो टॉप पर देखा जाए तो फर्स्ट पर जम्मू कश्मीर रहा है, तो कहना तो बनता है जम्मू कश्मीर जो कि 25 हमले हुए हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश भी पीछे नहीं है। उत्तर प्रदेश में दोस्तों 23 हमले हुए हैं। और अगर देखा जाए मध्य प्रदेश को तो मध्य प्रदेश में 16 हमले हुए हैं, यानी कि फर्स्ट पर रहा है जम्मू कश्मीर, सेकंड पर रहा है उत्तर प्रदेश और थर्ड पर रहा है दोस्तों मध्य प्रदेश। और इसको रिपोर्ट को जारी किसने किया है? तो राइट्स एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप ने इसको जारी किया है। और इसका मुख्यालय अगर पूछा जाए दोस्तों तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 43, यानी कि 43वें स्थान पर भारत रहा है अंतर्राष्ट्रीय वैश्विक संपदा सूचकांक 2022 में। दोस्तों 2022 तो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अभी आपसे जनवरी से जून तक का जो भी अपडेट हुआ है वो हमने इन क्वेश्चनों में लिया है। जो भी आपकी एग्ज़ाम अभी आ रहे हैं अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। और इस क्वेश्चन में इम्पॉर्टेंट क्या है? तो भारत में कुल IP स्कोर 38.4% से बढ़कर 38.6% हो गया है तथा अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा में 55 देशों के साथ भारत का 43वां स्थान है। और दोस्तों इसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड देश देखे जाएं तो फर्स्ट पर आपका रहा है संयुक्त राज्य अमेरिका, सेकंड पर रहा है आपका यूनाइटेड किंगडम और थर्ड पर रहा है दोस्तों जर्मनी। रिपोर्ट को जारी किसने किया है? तो US चैम्बर ऑफ कॉमर्स का ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर ने इस रिपोर्ट को दोस्तों जारी किया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 2022 में जारी द इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट की रिपोर्ट के अनुसार लोकतंत्र सूचकांक 2021 की वैश्विक रैंकिंग में भारत किस स्थान पर रहा है? तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 46वें स्थान पर भारत रहा है लोकतंत्र सूचकांक 2021 की वैश्विक रैंकिंग में। और ये रिपोर्ट जारी कब हुई है दोस्तों? तो ये 2022 में रिपोर्ट जारी हुई है। और इस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के देशों में लोकतंत्र की स्थिति का आकलन 5 पैमाने पर दोस्तों किया जाता है। चुनाव प्रक्रिया और बहुलतावाद, सरकार की कार्यशैली, राजनीतिक भागीदारी, राजनीतिक संस्कृति और नागरिक
आज़ादी। तो दोस्तों पूछा जा सकता है कितने आधार पर किया जाता है, तो 5 आधार पर। कौन कौन से, तो वो भी आप बता सकते हैं अब। और सूची में 3 शीर्ष पर जो देश रहे हैं वो कौन कौन से हैं, तो फर्स्ट पर रहा है दोस्तों नॉर्वे 9.75 अंक प्राप्त करके। सेकंड पर रहा है दोस्तों न्यूजीलैंड 9.37 अंक प्राप्त करके। और थर्ड पर रहा है फिनलैंड जो कि 9.27 अंक प्राप्त करके। और रिपोर्ट को जारी किसने किया है दोस्तों, तो द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंट यूनिट यानी कि EIU ने इसको जारी किया है। मुख्यालय कहाँ है इसका, लंदन, यूनाइटेड किंगडम में इसका मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, टॉम ट्रॉफिक इंडेक्स 2022 में जारी वर्ष 2022 में जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला शहर कौन सा बन गया है। तो सबसे ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला शहर पूछा गया है दोस्तों, कौन सा बन गया है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इस्तांबुल, तुर्की। इस्तांबुल जो कि तुर्की का शहर है वो सबसे अधिक भीड़ भाड़ वाला शहर बन गया है। और इस रिपोर्ट को जारी किसने किया है दोस्तों, तो टॉम ट्रॉफिक इंडेक्स 2021 ने इसको जारी किया है। लेकिन ये जारी कब हुई है दोस्तों रिपोर्ट, तो रिपोर्ट 2022 में जारी हुई है। और दोस्तों इस क्वेश्चन के जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं वो क्या है, तो इसमें इम्पॉर्टेंट है कि इस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के टॉप 10 शहरों में भारत के भी 3 शहर शामिल हैं। भारत में बम्बई शहर दुनिया का 5वां सबसे अधिक भीड़ भाड़ वाला शहर है। और रिपोर्ट को किसने जारी किया है, टॉम ने इसको जारी किया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, OICA द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार जर्मनी को पीछे छोड़कर कौन सा देश दुनिया का चौथा सबसे बड़ा वाहन बाजार बन गया है। तो ऐसा कौन सा देश है जो जर्मनी को पीछे छोड़कर चौथे स्थान पर आ गया है, तो राइट आंसर है दोस्तों वो कोई और नहीं, अपना भारत देश है जो वो चौथे स्थान पर आ गया। और इसने पीछे किसे किया है, तो जर्मनी देश को पीछे छोड़ दिया है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है दोस्तों इसमें, तो शीर्ष पर 3 जो देश रहे हैं, तो फर्स्ट पर है चीन, सेकंड पर है दोस्तों अमेरिका और थर्ड पर रहा है जापान। और फोर्थ पर कौन रहा है, तो फोर्थ पर दोस्तों जैसा कि अभी आपने क्वेश्चन हल किया अपना भारत रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, SIPRI द्वारा जारी इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफ़र रिपोर्ट 2021 में हथियारों के सबसे बड़े आयकर देशों के रूप में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है। तो राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, सऊदी अरब और भारत, यानी कि उपर्युक्त दोनों ही देश शीर्ष पर रहे हुए हैं। और इम्पॉर्टेंट इसमें यह है कि टॉप पर जो देश रहे हैं दोस्तों वो भारत और सऊदी अरब रहे हैं 11% हिस्सेदारी के साथ। सेकंड पर दोस्तों मिस्र देश रहा है 5.7% के साथ। और दोस्तों जो थर्ड पर रहा है वो रहा है ऑस्ट्रेलिया रहा है 5.4% हिस्सेदारी के साथ। और इस रिपोर्ट को जारी किसने किया है, तो सिप्री यानी कि SIPRI ने इस रिपोर्ट को जारी किया है। और इसका मुख्यालय पूछा जाए दोस्तों, तो दोस्तों सिप्री का मुख्यालय स्टॉकहोम स्वीडन में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में भारत के कितने देशों से सबसे अधिक विदेशी निवेश यानी कि FDI प्राप्त हुआ है। तो राइट आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए, सिंगापुर देश से सबसे अधिक भारत को विदेशी निवेश यानी कि FDI प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं दोस्तों। इम्पॉर्टेंट क्या है इसमें, तो वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान वर्ष में निवेश करने वाले शीर्ष निवेशक देशों के मामले में सिंगापुर 27% के साथ पहले स्थान पर रहा है। भारत ने वित्त वर्ष 2021-22 में 83.57 अरब अमेरिकी डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI हासिल किया है। और शीर्ष पर जो निवेश रहे हैं वो देखते हैं हम लोग। तो वित्त वर्ष 2021-22 भारत में शीर्ष 3 निवेशक देश जो हैं वो फर्स्ट पर रहा है सिंगापुर, सेकंड पर रहा है दोस्तों अमेरिका और थर्ड पर रहा है मॉरिशस। तो ये क्वेश्चन दोस्तों इम्पॉर्टेंट रहेगा, इसको प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। ये इम्पॉर्टेंट नहीं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है,
स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी वैश्विक सैन्य खर्च रिपोर्ट 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, तीसरे स्थान पर भारत रहा है। किसमें? वैश्विक सैन्य खर्च रिपोर्ट 2021 में। और दोस्तों इस रिपोर्ट को जारी किसने किया है? तो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने इस रिपोर्ट को जारी किया है, जिसमें भारत का स्थान तीसरा रहा है। और फर्स्ट सेकंड थर्ड पर कौन रहे हैं वो भी हम लोग देखते चलते हैं। फर्स्ट पर दोस्तों अमेरिका रहा है 801 बिलियन डॉलर सैन्य खर्च के साथ। सेकंड पर चीन रहा है 296 बिलियन डॉलर सैन्य खर्च के साथ। और थर्ड पर दोस्तों अपना भारत रहा है 76.6 बिलियन डॉलर सैन्य खर्च के साथ। तो क्वेश्चन दोस्तों इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें सैन्य अभ्यास पूछे गए हैं और थर्ड स्थान पर जो है वो अपना भारत रहा है। तो भारत के मामले में ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट है आपका विश्व शासन संकेतक 2022 को किसने जारी किया है? तो विश्व शासन संकेतक 2022 को किसने जारी किया है दोस्तों? विश्व बैंक अमेरिका ने इसको जारी किया है। तो राइट आंसर जो है वो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, विश्व बैंक ने, विश्व बैंक अमेरिका ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों विश्व बैंक के द्वारा जारी माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट 2022 के अनुसार वर्ष 2021 में विदेशों से सबसे ज़्यादा प्रेषित धन प्राप्त करने वाला देश कौन सा बना है? तो ए भारत, बी चीन, सी अमेरिका, डी जापान। तो राइट आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए भारत। भारत दोस्तों फर्स्ट स्थान पर रहा है किसमें? विदेशों से सबसे ज़्यादा प्रेषित धन प्राप्त करने में। और ये रिपोर्ट कब जारी हुई है? 2022 में। 2021 की रिपोर्ट है दोस्तों बट 22 में जारी हुई। इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है? तो प्रेषित धन वह धन होता है दोस्तों जो किसी अन्य पार्टी यानी कि सामान्यतः एक देश से दूसरे देश में भेजा जाता है, ऐसा धन होता है प्रेषित धन। और दोस्तों भारत को 2021 में 89 बिलियन डॉलर से अधिक का प्रेषण प्राप्त हुआ है, जो कि 2020 में दोस्तों ये कितना था? तो 82.73 यानी कि 82.73 बिलियन डॉलर की तुलना में 8% अधिक हो गया है। तो ये दोस्तों प्रेषित धन डायरेक्ट पूछ सकता है, तो इसको भी एक बार देख लीजिएगा। और इसमें जो शीर्ष पर देश रहे हैं दोस्तों वो फर्स्ट पर अपना भारत रहा है, और सेकंड पर दोस्तों मैक्सिको रहा है, और थर्ड पर दोस्तों चीन रहा है। तो फर्स्ट पर भारत है, इसलिए ये क्वेश्चन भी आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों बी डैम द्वारा जारी डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 ऑटोक्रेटाइजेशन चेंजिंग नेचर में भारत किस स्थान पर रहा है? तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 93 में स्थान पर भारत रहा है। डी डैम द्वारा जारी डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 ऑटोक्रेटाइजेशन चेंजिंग नेचर में। इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं दोस्तों इस रिपोर्ट में शीर्ष जो 3 देश रहे हैं उसमें फर्स्ट पर स्वीडन रहा है, सेकंड पर डेनमार्क रहा है और थर्ड पर नॉर्वे रहा है। और दोस्तों इस रिपोर्ट को जारी किसने किया है? गोथेनबर्ग विश्वविद्यालय डी डैम ने इसको जारी किया है, और इसका मुख्यालय पूछा जाए तो स्वीडन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों नीति आयोग द्वारा जारी राज्य ऊर्जा एवं जलवायु सूचकांक चक्र 1 से 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी गुजरात राज्य शीर्ष पे रहा है, मतलब 1 से 2022 तक। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों इसमें इस सूचकांक का मकसद 6 मानकों पर राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों की रैंकिंग करना है, जिसमें से दोस्तों फर्स्ट है आपका बिजली वितरण कंपनियों का प्रदर्शन, सेकंड है ऊर्जा की पहुंच, वहनीयता तथा विश्वसनीयता, और थर्ड है दोस्तों स्वच्छ ऊर्जा पहल, और 4 है ऊर्जा दक्षता, 5 है दोस्तों टिकाऊ पर्यावरण, और दोस्तों जो छठवां है वो है नई पहलों को शामिल करना। तो ये जो 6 मानक थे उन आधारों पर राज्यों को चुना जाता है, उसमें फर्स्ट पर गुजरात रहा है। और दोस्तों अगर देखा जाए कि छोटे राज्यों की श्रेणी में शीर्ष पर कौन सा राज्य रहा है तो गोवा रहा है। और इस रिपोर्ट को जारी किसने किया है? नीति आयोग ने जारी किया है। मुख्यालय कहाँ है नीति आयोग का? तो नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है
24वीं ग्रीष्मकालीन बाधिर ओलंपिक 2022 की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? तो कौन सा देश दोस्तों शीर्ष स्थान पर रहा है? तो राइट आंसर है दोस्तों यूक्रेन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर होगा, ए आपका राइट आंसर है, यूक्रेन फर्स्ट स्थान पर रहा है। 24वीं ग्रीष्मकालीन बाधिर ओलंपिक 2022 की पदक तालिका में इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं दोस्तों। पदक तालिका में शीर्ष जो देश है फर्स्ट पे तो यूक्रेन है जो 138 यानी कि 62 गोल्ड और आपके 38 सिल्वर और 38 कांस्य पदक जीते हुए हैं। और अमेरिका का बात करें तो दोस्तों 55 इसमें जो पदक हैं वो 55 हैं। और कितने गोल्ड हैं? तो 20 गोल्ड हैं, 11 सिल्वर हैं और 24 कांस्य पदक हैं। थर्ड पर रहा है ईरान जिसने 40 पदक जीते हुए हैं और इसमें 14 गोल्ड पदक जीते हैं, 12 सिल्वर पदक और 14 ही कांस्य पदक जीते हुए हैं ईरान ने। वहीं भारत को देखें तो भारत का 9वां स्थान रहा है दोस्तों और कुल पदक भारत ने 17 जीते हैं जिसमें से 8 गोल्ड, 1 सिल्वर और 8 कांस्य पदक जीते हुए हैं। और दोस्तों इसका आयोजन कहाँ हुआ था? तो ब्राज़ील में हुआ था। और संस्करण कौन सा है? तो 24वां संस्करण है। दोस्तों इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा एग्जाम के लिए, हो सकता है आपका अभी लेखपाल का एग्जाम है या यूपीएसएससी पैट इन सभी एग्जामों में ये क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका फोर्ब्स द्वारा जारी ग्लोबल 2000 की सूची में शीर्ष स्थान पर कौन सी कंपनी रही है? राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बर्कशायर हैथवे। बर्कशायर हैथवे कंपनी जो कि अमेरिका की है वो फोर्ब्स द्वारा जारी ग्लोबल 2000 की सूची में शीर्ष स्थान पर रही है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों इस क्वेश्चन में, फोर्ब्स ग्लोबल 2004 मैट्रिक्स का उपयोग करके दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों की रैंक करता है जिसमें बिक्री, लाभ, संपत्ति और बाजार मूल्य शामिल है। और शीर्ष पर अगर कंपनियां देखी जाएं तो फर्स्ट पर दोस्तों बर्कशायर हैथवे कंपनी अमेरिका की है। सेकंड पर दोस्तों औद्योगिक और वाणिज्यिक बैंक चीन का है। थर्ड पर दोस्तों सऊदी अरामको जो कि यूएई की कंपनी है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों फोर्ब्स द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2022 में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ी पूछे गए हैं दोस्तों, कौन बने हुए हैं? तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी लियोनेल मेसी। लियोनेल मेसी जो कि अर्जेंटीना के हैं और ये खिलाड़ी किसके हैं? तो ये फुटबॉल के खिलाड़ी हैं दोस्तों जो कि सबसे अधिक कमाई करने वाले, विश्व के स्तर पर देखा जाए तो सबसे अधिक कमाई करने वाले ये खिलाड़ी हैं। और अगर दोस्तों ये बात की जाए विराट कोहली की, विराट कोहली के तो आप सभी जानते होंगे क्रिकेटर हैं अपने भारत के। तो अगर इनकी बात की जाए कि ये कितनी कमाई करते हैं तो विराट कोहली जी दुनिया में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ियों की सूची में 61वें नंबर पर है। और दोस्तों इस रिपोर्ट को जारी किसने किया है? तो फोर्ब्स ने इस रिपोर्ट को जारी किया है। और मुख्यालय कहाँ है फोर्ब्स का? तो न्यूयॉर्क अमेरिका में इसका मुख्यालय है। तो अगर इसमें क्वेश्चन दोस्तों इम्पॉर्टेंट रह सकता है, हो सकता है सबसे अधिक ना करके विराट कोहली के बारे में पूछा जाए क्योंकि वो अपने भारत के हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों जूनियर तीरंदाजी एशिया कप 2022 की पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा है? तो शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा है दोस्तों? तो अपना भारत। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। भारत जो है वो जूनियर तीरंदाजी एशिया कप 2022 की पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा है। और दोस्तों इस क्वेश्चन में जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों पदक तालिका के शीर्ष देशों की बात की जाए तो फर्स्ट पर रहा है भारत जिसने 14 पदक जीते हुए हैं जिसमें से 8 गोल्ड, 4 सिल्वर और 2 कांस्य पदक हैं। सेकंड पर दोस्तों उज्बेकिस्तान रहा है जिसने 3 पदक जीते हैं जिसमें से 1 गोल्ड और 2 सिल्वर है। और थर्ड पर दोस्तों ईरान रहा है जिसने 2 पदक जीते हुए हैं जिसमें से 1 गोल्ड और 1 आपका कांस्य पदक रहा है। आयोजन इसका कहाँ हुआ? तो इसका आयोजन दोस्तों इराक के सुलेमानिया में इसका आयोजन हुआ है दोस्तों।
तो दोस्तों जितनी भी आपके सूचकांक 2021 और 2022 की इम्पॉर्टेंट थे वो हमने आपको इस वीडियो में कवर कराए हैं। और आप लोग बिलीव कीजिए कि आपके जो भी आपके एग्ज़ाम आ रहे हैं जुलाई तक का अपडेट मैंने इसमें लिया है। तो जुलाई से आपको ये मान के चलिए कि अगस्त सितंबर अक्टूबर तक आप लोग जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, बल्कि एग्ज़ाम तो आप जब भी आप 2022 के लास्ट तक देंगे तब तक के लिए आपका इम्पॉर्टेंट रहेगा। लेकिन अभी हाल के एग्ज़ामों के लिए ये जो भी क्वेश्चन मैंने कराए हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो प्लीज़ क्वेश्चनों पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इतनी मेहनत से आप लोगों के लिए क्वेश्चन ढूंढ के लाते हैं और उम्मीद करते हैं कि एग्ज़ाम में आपको इसी वीडियो से क्वेश्चन ज़रूर ही मिल जाए। तो दोस्तों मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कल शाम को 6 बजे। तब तक आप लोग इस वीडियो को देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर आपको अच्छा ना लगे, पसंद ना आए तो कोई बात नहीं, आप लोग ना ही लाइक कीजिएगा ना ही शेयर कीजिएगा। तो तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। टेक केयर दोस्तों, बाय बाय। Audio Jungle।